Hello everyone, this is Preeti Pandey. I am here with the updated syllabus of CBSE Class 12th Accountancy. So without wasting time, let's have a look on your syllabus. There is three parts. The first one is accounting for not-for-profit organizations, partnership firms and companies. And the next part is financial statement analysis. And the last part is project work. So firstly we will look at the part 1, means part A, not-for-profit organization, partnership firm and companies. Part A and Unit 1. Unit 1 is financial statement of not-for-profit organizations, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट पेमेंट फीचर अकाउंट्स, उनके फीचर्स, प्रिपरेशंस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के फीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो उनके साथ. एंड द यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. यूनिट 2 में जो है पार्टनरशिप, उनके फीचर्स. वैसे यहाँ पे बस फीचर्स मेंशन है, बट आपको मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब पढ़ना पड़ेगा. एंड द पार्टनरशिप डीड. उसके बाद मेनली पढ़ना पड़ेगा आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसमें जो प्रोविज़न दिया है पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस में, जो भी प्रोविज़न होता है वो. उसके बाद फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स पढ़ने हैं. उसमें प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. एंड द नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी and profit sharing ratio. And the main and most important part is goodwill. Goodwill का nature, factor affecting and method of valuation, average profit, super profit and capitalization. आपके बोर्ड एग्जाम में गुडविल का मेथड ऑफ वैल्यूएशन 110% श्योर है कि एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ने को है. उसमें जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो भी पढ़ना पड़ेगा. डिसोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा. मीन्स आप देख सकते हैं कि आपको पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ना है. पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, उसके बाद एडमिशन, डेथ एंड रिटायरमेंट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उनका. लाइक जब कोई पार्टनर एंटर करता है, जब कोई पार्टनर एग्जिट करता है, किसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, किसी का गेनिंग रेशियो, और उनके असेट और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है, रिवैल्यूएशन होता है, वो पढ़ना है आपको. उसमें जो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका ट्रीटमेंट पढ़ना है. सो एकदम ध्यान से आप सिलेबस को देखें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी तो ये आपके लिए बेस्ट होगा. आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है, 1 by 1 मैंने सब कुछ कवर कर लिया है. ओके, द थर्ड यूनिट इज़ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट. ये आपको लाइफ टाइम, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाइफ टाइम ये आने वाला है काम. तो इसका बेसिक ज़रूर आप एकदम अच्छे से क्लियर रखें. वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है, बट इसका बेसिक बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर रखना. द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. शेयर का नेचर, शेयर के टाइप्स, शेयर की मीनिंग, शेयर के फॉर्म्स, सब कुछ, उनके डिसएडवांटेज, उनके एडवांटेज, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, मतलब उनका इशू, उनका अलॉटमेंट, उनका जो भी सब्सक्रिप्शंस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, उनका इशुएंस का वे, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट, ये सारा चीज़ आपको कवर करना है इस सिलेबस में. उसके बाद आपको ESOP पढ़ना है, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ना है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर्स को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, किस वे में, किस पोर्शन में, वो आपको पढ़ना है. अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर. अभी आपने देखा कि शेयर था, अब डिबेंचर. सेम वही डिबेंचर के साथ भी है, बस हाँ फॉरफीचर वाला पोर्शन इसमें नहीं है. इसमें राइटिंग ऑफ है, इसमें लॉस है, कोलैटरल सिक्योरिटी है, रिडम्पशन है, ये पढ़ना है. उसके बाद आपका पार्ट बी,
अभी तक हमने पार्ट ए देखा एंड यूनिट 3 तक देखा। अभी पार्ट बी देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कि है फर्स्टली आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है उनके जो मेजर हेडिंग्स हैं वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, जितने भी रेशियोज हैं जो कि कंपेरेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं वो। उसके बाद आपका यूनिट 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, फिर आपको देखना है। ओवरऑल आपका सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है, अभी अपडेट किया जब CBSE ने, बट बहुत ही मेन एंड इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को रखा गया है पढ़ने के लिए। अगर आप ये अपना क्लास 12th का बेसिक सब्जेक्ट बहुत प्योरली पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके अपकमिंग जितने भी UG एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स होंगे, किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का कहीं भी आप देते हैं तो इसमें बहुत हेल्प करेगा ये, क्योंकि आपके पास उतना टाइम होगा नहीं, बोर्ड के बाद इतना प्रॉपर टाइम मिलेगा नहीं कि आप ये देख पाएँ कि आप अभी क्या नहीं पढ़े और या क्या पढ़े हैं। तो सिर्फ जो चीज़ें रह जाएंगी वो पढ़ने को रहेगा। ओके, लेट्स एंड अप द वीडियो। थैंक यू।